नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी स्पिरिचुअल गुरु मीना महाजन आज आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र में कुछ खास बातें। उत्तरायण का समय आने वाला है क्या ये उत्तरायण और अब क्या बदलेगा। हमारे कल्चर में ना समय का बहुत बड़ा महत्व है। Even in science, you will see that the concept of time and space has been talked about a lot. हमारे कल्चर में समय को बहुत महत्व दिया जाता है। हर चीज मुहूर्त से होती है, अच्छा समय देखकर होती है। यहाँ तक कि जब हम आपस में बात भी करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। क्या है ये समय? What is time? एक शास्त्र है जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, और समय को दर्शाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने और हमारी ऋषिकाओं ने समय को किसी ना किसी तरह से समझाने की कोशिश की है। समय से मित्रता करना बहुत जरूरी है, समय को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बीज आपको बोना है तो उसका सही समय होना चाहिए, तभी वो एक पौधा बनेगा और वो पौधा एक बहुत विशाल वृक्ष बनेगा और फल देगा। Simply means that we cannot plant a seed at the wrong time। यानी जीवन में हर काम सही समय पर होना बहुत जरूरी है। आपका आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उस आइडिया का एग्जीक्यूशन सही समय पर नहीं हुआ तो इट्स अ वेस्ट। इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो समय को दर्शाता है, which gives you an idea about the time. What is the right time to sow the seeds? What is the right time to harvest? Because sowing and harvesting both is very very important। अब देखते हैं कि उत्तरायण का क्या मतलब होता है। जब सूर्य अपनी उत्तर की यात्रा शुरू करते हैं तो उसको हम उत्तरायण का समय बोलते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से सूर्य की उत्तरायण की यात्रा शुरू होती है। उत्तरायण की बहुत सारी हमने कहानियां भी सुनी हैं। हमने सुना है कि जो भीष्म पितामह थे वो बाणों की शैया पर लेटे रहे और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में आने का वेट किया। यहां तक कि गौतम बुद्ध ने भी उत्तरायण की तीसरी पूर्णिमा को ही गॉट एनलाइटनमेंट। क्या है ये उत्तरायण? उत्तरायण को एक हार्वेस्ट का फेज माना जाता है। यानी अगर आप देखें तो जितने भी हमारे हार्वेस्ट के फेस्टिवल्स होते हैं, वो लोहड़ी हो, पोंगल हो, मकर संक्रांति हो, वो सब इसी समय पर आते हैं। यानी जब सूर्य दक्षिणायण में थे तब हमने बीज बोए, और जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तो अब हार्वेस्ट का टाइम शुरू हो गया। तो वो क्रॉप्स के साथ हो या वो कर्मों के साथ, कुछ ऐसा ही खेल है। जो बीज हम बोते हैं जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता है जब सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रेस, एंड मोस्ट ऑफ द सेंट्स एंड सेजेस दे हैव गॉट एनलाइटनमेंट ड्यूरिंग दिस फेज। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? इस बार क्या खास है? इस बार अगर मैं मकर संक्रांति देखूं, यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, which means sun is going to visit his sun,
विच इज सैटर्न, यानी सूर्य और शनि, दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, आदर्श दुश्मनी बोली जाती है। यानी ये एक दूसरे को मारते नहीं हैं, लेकिन बाकी सब कुछ कर देते हैं। लेकिन ऐसा एक महीना आता है जब सूर्य शनि के घर जाते हैं, यानी द फादर विजिट्स हिज सन्स हाउस एंड दे लिव कॉर्डियली, यानी सूर्य का मकर राशि में जाना, सूर्य का शनि की राशि में जाना और 1 महीने तक वहां रहना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ये चेंज होगा 14 जनवरी को, और ये 16 जुलाई तक हम उत्तरायण के पीरियड का फायदा देख पाएंगे। अब अगर मैं उस समय का हॉरोस्कोप देखूं तो वृषभ लगन की कुंडली बनती है और चंद्रमा राहु लगन में, चंद्रमा अपने रोहिणी नक्षत्र में। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉन्स्टलेशंस फॉर द मून इज रोहिणी। एंड वीव ऑल हर्ड स्टोरीज दैट रोहिणी जो है वो चंद्रमा की पत्नी है एंड ही वॉज द मोस्ट अटैच्ड टू रोहिणी। यानी कुछ ऐसा जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशंस भी बन सकती हैं। हम इन दिनों में कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करने की भी सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स यानी आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, टाउन प्लानिंग्स, कुछ परमानेंट, कुछ लॉन्ग टर्म चीजें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं इस समय। हाउएवर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बिजनेसेस के लिए कुछ चैलेंजेस का समय भी रहेगा, जैसे आपके स्टॉक्स एंड शेयर्स, ज्वेलरी का बिजनेस, ऑटोमोबाइल का बिजनेस, पेट्रोल का, गैस का, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इन सब के लिए थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे कल्चर में, हमारे शास्त्रों में एवरीथिंग हैज सच अ डीप पावरफुल सिग्निफिकेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि हम ये बोलें कि बस ये ऐसे ही किसी ने बोल दिया होगा। एवरीथिंग, every single explanation is so valid. प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी भी सही चीज बताने वाला वो टीचर ही नहीं आया। आपको याद है ना कि स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे तो कोई सब्जेक्ट आसान है या मुश्किल है ये टीचर पे डिपेंड करता था। अक्सर हमें जो सब्जेक्ट बहुत आसान लगता था, आप याद करके देखिए कि वो टीचर उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और जो सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगता था वो शायद टीचर उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा पाती थी। बस यही रोल है ना शिक्षक का और गुरु का आपके जीवन में। एक गुरु आपके जीवन में आध्यात्मिकता को आपके लाइफ के साथ रिलेट करके बताते हैं। Everything has a significance. It is just that you have to relate it and you have to accept it. ऐसी कोई भी चीज इस पूरे कॉस्मोस में नहीं है जो कि परमात्मा ने ऐसे ही बना दी। I'm sure the creator is far more intelligent than us. और हम सोच भी नहीं पा सकते, और उतने इंटेलिजेंट हैं वो क्रिएटर। तो ऐसा हमें क्यों लगता है कि उन्होंने बस कुछ ऐसे ही बना दिया? कोई भी पत्ता, कोई भी पेड़, कोई भी जीव जंतु ऐसे ही नहीं बने। बहुत सिग्निफिकेंस है हर एक सेकंड की आपके जीवन में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, आज में जीना सीखना चाहिए हमें स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ हर एक चीज को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। साल की शुरुआत होते ही सूर्य का हर 14 जनवरी या 15 जनवरी को उत्तरायण में आने का मतलब क्या है? यानी कि इट इज नाउ टाइम टू हार्वेस्ट। अब जो हमने बोया था अब हमें काटना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट कर्म का भी है
कि जो हम बोते हैं हमें काटना वो जरूर पड़ता है। अगर हमने बबूल बोया तो हमें वो ही काटना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस ले आए, थोड़ी सी एक अपने अंदर एक मंथन ले आए कि हम थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा सोचें कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। What do we really want to do? हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है कहीं वो मेरे ही बोए हुए बीज तो नहीं है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। सूर्य का उत्तरायण में आना बस इसी बात का प्रतीक है कि अब हम सबको अपने कर्मों को भोगना है। अब हम सबको हार्वेस्ट करना है उन सब चीजों को। और अच्छा भी, आपने शायद बहुत अच्छे फल आपको मिलने वाले हों इस समय, क्योंकि आपने कुछ बहुत अच्छे बीज बोए हुए थे। तो इसी थॉट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक आप मुझे फॉलो करते रहिए। यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र आप सुनते रहिए। एंड यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक पेज। आप सब अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।